नमस्कार साथियों, आज अपन समझने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। और साथियों, वह टॉपिक है तालिबान की समस्या। साथियों, तालिबान की समस्या इस प्रकार से अफगानिस्तान के ऊपर भारी पड़ी है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी को रातों रात प्लेन से उड़ करके दूसरे देश भागना पड़ा है। आज हम समझने वाले हैं तालिबान की समस्या। अब बात आई है साथियों तालिबान की, तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। साथियों, हम आज पढ़ने वाले हैं तालिबान का उद्गम किस प्रकार से हुआ है, तालिबान को सपोर्ट करने वाले देश कौन से हैं और इसके विपक्ष में कौन से देश खड़े हैं, अमेरिका का स्टैंड क्या है इसके पक्ष में, रशिया का क्या है, चाइना का क्या है, और अफगानिस्तान के आस पड़ोस के जो देश है वो देश का क्या स्टैंड है, इसको अपन आज समझने वाले हैं। तालिबान में कौन से लीडर्स हैं जो वहां पर, अब तालिबान जब अफगानिस्तान में सरकार बनाएगा तो वहां का प्रधानमंत्री कौन, राष्ट्रपति कौन से लीडर टॉप के हैं, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। साथियों, जब अफगानिस्तान में तालिबानियों का आक्रमण हो चुका है, अफगानिस्तान को उन्हें अपने कब्जे में कर चुके हैं, तो यहाँ पर कौन से कानून लागू होंगे, जैसे शरिया कानून क्या है, इसमें महिलाओं की समस्या क्या होने वाली है, इसको लेकर के अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। और भारत देश ने अपनी सुरक्षा अफगानिस्तान में किस प्रकार से करने की बात कही हुई है और भारत देश ने किस प्रकार का जवाब दिया है, इसको भी आज अपन समझने वाले हैं। साथियों, आइए समझते हैं। साथियों, तालिबान का उद्गम किस प्रकार से हुआ है, हम क्रम वाइज आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तालिबान का उद्गम किस प्रकार हुआ। साथियों, 1996 का समय है, आप यहां पर देखेंगे, ये देखिए साथियों, ये है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, ये पाकिस्तान या अफगानिस्तान। साथियों, अफगानिस्तान का दक्षिणी क्षेत्र, पाकिस्तान का उत्तरी क्षेत्र, इस क्षेत्र में साथियों 1996 में तालिबान नाम का शब्द उत्पत्ति हुआ था। साथियों, तालिबान जो है एक पश्तो भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छात्र। साथियों, ऐसे छात्र जो कट्टरपंथी छात्र है, जो कट्टरपंथी है, लड़ाकू हमला में माहिर छात्र है, ऐसा समूह जो युद्ध करने में सक्षम हो, ऐसे समूह को, ऐसे छात्रों के समूह को हम तालिबान कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति साथियों 1996 में अफगानिस्तान के दक्षिणी क्षेत्र में और पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति हुई है। साथियों, 1996 में जब इसकी शुरुआत हो चुकी है तो इसके संस्थापक कौन थे। साथियों, संस्थापक जो थे मुल्ला मोहम्मद उमर, इन्होंने 1995 से इसकी रूपरेखा तैयार कर दी थी, 96 में जाके ये कवर हो चुका है। साथियों, अफगानिस्तान के ऊपर इसने जो क्षेत्र है यहाँ का तालिबान वाला, इसने अफगानिस्तान के ऊपर 15 अगस्त 2021 को अटैक किया और अटैक करके यहाँ का जो काबुल है राजधानी, उसके एयरपोर्ट को उसने अपने कब्जे में कर लिया। और साथ ही यहाँ के जो जनता है, जनता आपने देखा होगा कि हवाई जहाज के माध्यम से उड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं, हवाई जहाज में लोग लटक के बैठ रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं हवाई जहाज, और लोग पकड़ के बैठे हुए थे, उनके हाथ निसट गए, नीचे वो गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से आपने बड़ी भयावह तस्वीर आपने देखी होगी, लगातार न्यूज़ में आ रही है, आपको पता ही है। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान के काबुल के ऊपर, हेरात के ऊपर, जलालात के ऊपर और कंधार के ऊपर इनका पूरा अधिकार हो चुका है। मतलब ओवरऑल अफगानिस्तान के ऊपर तालिबानियों का अधिकार हो चुका है। साथियों, इसमें अमेरिका का स्टैंड क्या है मैं आगे बताऊंगा। पूरे देशों को मैंने यहाँ पर ही आपको सामने लिखा हूं, मैं समझाऊंगा इसको पूरा अभी कि अफगानिस्तान के परिप्रेक्ष्य में बाकी देश का क्या स्टैंड है। तो साथियों, हम थोड़ा सा पीछे आते हैं और आप देखेंगे इस प्रकार से एक ग्लोब बनाया 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर साथियों एक देश, इस देश का नाम रसिया है, और यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम अमेरिका। साथियों, भारत के बाजू यहाँ अफगानिस्तान है, और आपको पता होगा कि यदि थोड़ा आप पीछे आएंगे तो 1979 का समय है साथियों, और 1979 के समय में रसिया और यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर, सोवियत संघ इसको हम बोलते हैं साथियों। तो यह जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ का अधिकार था अफगानिस्तान के ऊपर, मतलब अधिकार क्षेत्र में रखा हुआ था, और अफगानिस्तान की सुरक्षा करने का जिम्मा 1979 तक रसिया का था। लेकिन साथियों, अमेरिका और रसिया दोनों अपोनेंट में रहते हैं, 36 का आंकड़ा चलता है, किसका, रसिया और अमेरिका का। जब रसिया यहाँ पर अपना अधिकार जमा के बैठा हुआ है, इनके सपोर्ट में बैठा हुआ है, तो साथियों अमेरिका ने क्या किया,
अफगानिस्तान को भड़काना शुरू किया, तालिबानियों को भड़काना शुरू किया और तालिबानियों को सपोर्ट करना शुरू किया 1979 में। अब सोच सकते हैं क्योंकि रसिया को यहां से भगाना था और साथियों 1979 में आखिरकार रसिया यहां से भाग गया है। अब अमेरिका की क्या स्टैंड होगा आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, जब अफगानिस्तान के ऊपर 15 अगस्त 2021 को जब भारत देश आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उस समय अफगानिस्तान के ऊपर तालिबानियों ने अटैक कर दिया। साथियों थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो अब इसमें कौन से कमांडर है। जिस प्रकार आपने नाम सुना मुल्ला मोहम्मद उमर, साथियों जो मुल्ला मोहम्मद उमर संस्थापक था, लेकिन वर्तमान में इसके प्रमुख कौन से और भी व्यक्ति है। साथियों इसमें सबसे टॉप पर एक कमांडर चल रहा है, उसका नाम है मौलवी हिब्तुल्लाह खंजू जान। साथियों ये जो व्यक्ति है मौलवी हिब्तुल्लाह, साथियों ये हिब्तुल्लाह है, ये कमांडर बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, ये इसका नेतृत्व कर रहा है। साथियों इसमें एक और बड़ा किरदार निभाने वाला व्यक्ति आता है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है इसमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का। साथियों ये संगठन का को फाउंडर है, मुल्ला मोहम्मद उमर संस्थापक, तो को फाउंडर जो है इनका गनी बरादर है। साथियों एक व्यक्ति और बड़ा महत्वपूर्ण है जो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करवाने में, ऑपरेशन को सफलतापूर्वक हासिल करने में और विजय प्राप्त करने पर अफगानिस्तान के काबुल को अपने क्षेत्र में करने वाला व्यक्ति ऑपरेशन का कमांडर था। उसका नाम साथियों मुल्ला मोहम्मद याकूत। एक याकूत साहब है, एक बरादर है, एक हिब्तुल्लाह है और साथियों एक व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है सिराजुद्दीन हक्कानी। साथियों ये जो व्यक्ति है हक्कानी, ये हक्कानी नेटवर्क का संस्थापक है। हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान क्षेत्र में चलता है। तो साथियों इस प्रकार से चार व्यक्ति, एक आपको नाम याद रखना पड़ेगा हिब्तुल्लाह, एक है बरादर, एक याकूत और एक हक्कानी। साथियों चार व्यक्ति ये टॉप कमांडर है तालिबानियों के। इन चारों का नेतृत्व वहां पर होगा। आने वाले समय में इनका स्टैंड आप स्पष्ट देख सकेंगे। साथियों थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब क्या होगा जब अफगानिस्तान के ऊपर 15 अगस्त 2021 को तालिबानियों ने अटैक कर दिया है, अपने कब्जे में कर लिया है, अब वहां पर एक नियम लागू हो जाएगा। कौन सा साथियों? यह नियम का नाम है शरिया कानून। साथियों शरिया कानून क्या होता है इसको हमें समझना पड़ेगा कि शरिया कानून होता क्या है आखिर। तो साथियों शरिया कानून का मतलब यह होता है, इसमें हम विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं, आप बड़ा धैर्य बना के रखिए, मैं आपको समझाता हूं। साथियों शरिया कानून जैसे हमारे भारत देश में, विश्व में हर देश में अब महिलाएं लोग घर से बाहर निकल सकती है, क्रिकेट मैच देख सकती है, जैसा वो बाहर रहना चाहे रह सकती है, जिसके साथ भ्रमण करना चाहे कर सकती है, जहां वो घूमना चाहे क्रिकेट मैच देखे, वोटिंग करे, अधिकार उनको पूरा दिया हुआ था। लेकिन साथियों शरिया कानून लागू हो जाने से अब क्या होगा? साथियों अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू होगा और इसमें सबसे बड़ी समस्या महिलाओं की बनने वाली है। कैसे? साथियों महिलाओं को घर से बाहर निकलना प्रतिबंध रहता है, उनको घर में ही चार दीवारी में रहना पड़ेगा। पहली बात, महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती है, उनको बुर्का पहनना आवश्यक है। और साथियों यहाँ जो महिला है ये डॉक्टर नहीं बन सकती है, महिलाएं लोग डॉक्टर नहीं बनेगी, नर्स नहीं बनेगी। और दूसरी बात, जब महिला डॉक्टर नहीं बनेगी, नर्स नहीं बनेगी, और उन्होंने कह दिया है, शरिया कानून में लिखा हुआ है कि भैया जो महिला लोग हैं वो बीमार यदि पड़ती है तो डॉक्टर के पास जा नहीं सकती है, डॉक्टर जो पुरुष डॉक्टर है वो इलाज कर नहीं सकता। अब आप सोचिए एक बात कि जब पुरुष डॉक्टर इलाज नहीं करेगा और महिला डॉक्टर है नहीं है तो वहां की महिलाएं जाए तो कहां जाए? यही बड़ी समस्या है। साथियों यदि कोई महिला इस प्रकार से शरिया कानून को नहीं मानती है तो उनको पीटा जाता है, गोलियां मारी जाती है, रास्ते पे दौड़ा दौड़ा कर पत्थर मार के उनको गिराया जाता है। इस प्रकार घटनाएं चलती है। इसीलिए साथियों 2020 का समय है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक रिपोर्ट आई हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि ऐसे तालिबानी यदि कोई शरिया कानून को लागू करता है तो शरिया कानून को मानने वाली जो महिलाएं हैं 97% जो महिलाएं होती है साथियों ये डिप्रेशन का शिकार होती है और कई महिला इसमें से आत्महत्या भी कर लेती है। साथियों ये स्टैंड हुआ
महिलाओं के लिए। अब लड़कियों के लिए क्या व्यवस्था है साथियों, उन्होंने कहा है शरिया कानून में ऐसा लागू हुआ हो जाएगा कि 10 साल के बाद 10 साल की उम्र तक की जो महिला बच्चियां हैं वो स्कूल जा सकेगी, लेकिन 10 साल के बाद वाली लड़कियां स्कूल नहीं जा सकेगी। वो स्कूल नहीं जाएगी, कॉलेज नहीं जाएगी, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई महाविद्यालय नहीं, वो लोग जो है घर से बाहर नहीं निकलेगी। 10 साल के बाद, 10 साल से पहले पहले स्कूल जा सकेगी। साथियों पुरुषों के लिए क्या व्यवस्था है साथियों, पुरुषों के लिए उन्होंने कहा है कि उनको दाढ़ी बढ़ाना पड़ेगा, मूछें रखना पड़ेगा, बाल उनको बढ़ाना पड़ेगा। इस प्रकार की पुरुषों के लिए उन्होंने शरिया कानून लागू करने की बात, मतलब शरिया कानून में इसी से लिखा हुआ है। साथियों और भी ओवरऑल हम बात करेंगे तो वहां पर पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान में शरिया कानून यदि लागू हो जाता है तो टीवी देखना मना हो जाता है, सिनेमा हॉल जाना मना होता है, म्यूजियम जाना मना होता है, घर से बाहर निकलना मना होता है। इस प्रकार की व्यवस्था वहां पर देखने को मिलेगी। साथियों यदि कोई ओवरऑल कोई पुरुष, महिला, बच्चे, बच्चियां कोई भी यदि बात नहीं मानती है तब क्या होगा, यदि ये शरीयत कानून को नहीं मानती है तो साथियों समस्या क्या होगी। समस्या ये होती, मैं आपको बताता हूं सजा क्या होने वाली है। यदि कोई महिला पुरुष घर में स्कूल चलाता है तो ऐसे महिला पुरुष को ध्यान देना, बड़े ध्यान समझने इस चीज को आप। यदि हम उन्होंने कह दिया ठीक है भैया आप हम घर से बाहर नहीं जाएंगे लेकिन हम घर में स्कूल चला लें तो क्या होगा, हम अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे, हमारे बच्चों को हम शिक्षित करेंगे, तो ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसमें ये उल्लेखित है कि आप यदि घर से स्कूल चला रहे हैं तो जो महिला घर में स्कूल चला रही है उसके पति को भी, महिला को भी और बच्चे को भी गोली मार के उनकी हत्या कर दी जाएगी। यदि कोई महिला अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है तो ऐसी महिला को पत्थर दौड़ा दौड़ा रोड के ऊपर दौड़ा दौड़ा कर जनता के द्वारा पत्थर फेंक फेंक के मारे जाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था है। महिलाओं ने यदि साथियों कोई भी महिला ने, चाहे वो लड़की हो, छोटी नाबालिग बच्ची हो, किसी प्रकार से बड़ी महिला हो, यदि उनने बुर्का पहना हुआ है और बुर्के में से यदि पैर दिख गया है तो ऐसी महिला को खतरनाक तरीके से पीटा जाता है। बुर्का पहनना आपको अनिवार्य कर दिया गया है। और ओवरऑल ये है कि यदि कोई महिला अपराध करती, मतलब इनको बात नहीं मानती है, उनको जेल में डाल दिया जाएगा, बंदी बना दिया जाएगा। साथ ही इस प्रकार की व्यवस्था आपको देखने को मिल सकती है तालिबानियों में यदि उन्होंने शरिया कानून लागू किया तो, क्योंकि इनका नियम ही है शरिया कानून लागू करना। जैसे आपको पता है कि मुस्लिम देश और भी है, सऊदी अरब, यूएई, ऐसे देश है जिन देश में साथियों आपको पता होगा 2013 में सऊदी अरब ऐसा देश बना है जिसने महिलाओं को लाइसेंस बनाना अनिवार्य कर दिया है, परमिशन दे दिया है, क्रिकेट मैच दे सकती है। साथियों अभी तक क्रिकेट मैच देखने पर प्रतिबंध था, लाइसेंस बनाना प्रतिबंध था, गाड़ी चलाना प्रतिबंध था, लेकिन अब गाड़ियां चला सकती है। ऐसा हम लोगों ने इसको रिसर्च किया, पढ़ा हुआ है। साथियों आगे बढ़ते हैं। अब जब बात आई यहाँ पर सारी व्यवस्था की कि भैया अब जो है तालिबानियों ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया है, मोहम्मद अशरफ गनी साहब वहां से उड़ के भाग गए हैं। और एक और बात इसमें ये कि मोहम्मद अशरफ गनी, आप सोचो कितना सम्मानजनक पद राष्ट्रपति का, और वह राष्ट्रपति जो दूसरे देश में व्यक्ति जाते हैं, राष्ट्रपति संवैधानिक पद, दूसरे देश में उनको निमंत्रण देके बुलाया जाता है, माला पहनाकर स्वागत किया जाता है, उनका निमंत्रण स्वीकार करते हैं और अलग अलग देशों में भ्रमण एक निमंत्रण के तहत पहुंचते हैं। लेकिन साथियों अशरफ गनी साहब रातों रात दिखाया ये भी गया है, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े थैले, बैग, गाड़ियां, पैसे भर भर कर ले जा रहे थे, हवाई जहाज में बैठ के रातों रात भागे हुए हैं। और जो रेल स्टेशन है, एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे 2-3 बैग उनके वहीं छूट गए हैं पैसे के, ये भी आपने देखा होगा। सोचो क्या स्थिति है। साथियों मोहम्मद अशरफ गनी किस देश में गए हुए हैं, अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये मध्य एशिया वाले देश में कहीं चले गए हैं या फिर जो चले गए हैं अमेरिका। किसी ने कहा कि अमेरिका पहुंच चुके हैं, अमेरिका ने शरण दिया है, क्योंकि साथियों अफगानिस्तान के आसपास वाले देशों ने उनको प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया कि भैया हमारे देश में आप नहीं आना है, यदि आप आते हो तो तालिबान हमारे ऊपर भी आक्रमण कर सकता है, हमारे खिलाफ वो स्टैंड ले सकता है। इसके लिए उन्होंने किसी भी देश ने उनको आने से मना कर दिया है, अफगानिस्तान के आसपास वाले देशों ने। आपको स्पष्ट हो चुका होगा। अब साथियों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, कौन से देश अफगानिस्तान के साथ है, तालिबान के साथ, और कौन से जो देश है वो तालिबान के खिलाफ है। आइए हम लोग यहां पर समझते हैं। साथियों 15 अगस्त 2021 को जब तालिबानियों ने अफगानिस्तान, ये देश अफगानिस्तान है जहां पर मुसलमान की जो सरकार है, यहाँ पर 2 प्रकार के मुस्लिम आपको देखने को मिलेंगे, एक शिया मुस्लिम, एक सुन्नी मुस्लिम। तो साथियों अफगानिस्तान जो है ये सुन्नी मुस्लिम वाला देश है। साथियों सुन्नी मुस्लिम वाला देश अफगानिस्तान
यहाँ पर अब तालिबान का अधिकार हो गया। तो साथियों सबसे पहली बात ये देखो, ये अफगानिस्तान है, इधर तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो साथियों जैसे ही तालिबानियों ने अटैक किया हुआ है अफगानिस्तान के ऊपर, तो तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों के दोनों देश ने कह दिया है कि भैया अपन क्या करेंगे, अपन एक ग्रुप बना के रखो, यदि कुछ नटखट किया अफगानिस्तान ने तो अपन दोनों मिलके इसको सबक सिखाएंगे। यानी ये तो स्पष्ट है, उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान दोनों इसके खिलाफ है। इसके ऊपर यदि इसने आक्रमण किया, अभी हम शांत बैठे हुए हैं, लेकिन मान लो अफगानिस्तान पर सुन्नी जो मुसलमान हैं इनके ऊपर अब कब्जा हो गया है तालिबानियों का, यदि तालिबान ने इनके ऊपर अटैक किया तो अटैक करने पर क्या होगा, ये दोनों मिलकर जवाब देंगे। मतलब स्पष्ट है, इसके विरोध में है। साथियों तुर्कमेनिस्तान क्या कहता है, तुर्कमेनिस्तान कहता है कि भैया अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान आ जाए, मैं सपोर्ट करूंगा। मतलब ये मित्रता दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान की ओर, मतलब तालिबान का सपोर्ट कर रहा है। ये सपोर्ट में है जबकि ये विपक्ष में है। साथियों आप देखेंगे यहाँ जो अफगानिस्तान देश है इसके बाजू में एक देश, इस देश का नाम ईरान है। साथियों ईरान में शिया मुसलमान हैं, तो शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान दोनों एक कभी हो नहीं सकते, दोनों के नियम कानून अलग अलग। तो यहाँ सुन्नी यहाँ शिया, तो इसने बोल दिया है देख भैया तालिबान, तूने यदि हमारे ईरान देश के किसी व्यक्ति को मारा, गोली चलाई, तो बोले हम बख्शेंगे नहीं। यानी स्पष्ट है कि इसके विरोध में है, क्योंकि स्पष्ट है शिया और सुन्नी। तो सुन्नी वाले देश कहते हैं शिया को कि भैया हमारे यहाँ पर अटैक नहीं करना, हमारी बाउंड्री के ऊपर कोई भी आप कोई भी किसी प्रकार घटना नहीं करेंगे, यदि घटना करेंगे तो आप अंजाम भुगतने के लिए रेडी रहना। साथ ही ये तो हो गया स्टैंड किसका, ईरान का। तुर्कमेनिस्तान सपोर्ट करेगा, ये दोनों देश अपोनेंट में हैं। पाकिस्तान, चाइना, आपको जरूरत नहीं है बताने की, क्योंकि ये जो बरादर साहब है, मैंने बताया आपको अभी, जो कि को फाउंडर हुआ करते थे तालिबान के, ये कुछ दिन पहले ही चाइना गए हुए थे, 15 दिन रुक के आए थे उनके यहाँ पर, वहाँ के चाइना से मिल के आए थे, बहुत सारी चीजें सीख के आए थे। तो आप सोच सकते हैं चाइना भी समर्थन में है, पाकिस्तान भी समर्थन में है, उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान अपोनेंट में है, तुर्कमेनिस्तान समर्थन में है, ईरान जो देश है ये अपोनेंट में है। साथ हम बात करेंगे कतर की, सऊदी अरब की, यूएई की। साथियों अभी इस समय 2021 का समय चल रहा है, इस समय यूएई देश और सऊदी अरब देश दोनों इस्लामिक कंट्री है, दोनों की दोनों जो है अभी शांत है। ये कहते हैं कि भैया अभी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना पाकिस्तान के खिलाफ, ना अफगानिस्तान के खिलाफ, ना अमेरिका के खिलाफ, ना रशिया के खिलाफ, हम किसी के खिलाफ अभी नहीं है। हम उनको बिल्कुल बैठ के देख रहे हैं अभी कि जब पूरी तरह से तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर पूरे क्षेत्र में कब्जा कर ले, जैसे अभी काबुल के ऊपर, हेरात के ऊपर, जलालाबाद के ऊपर और कंधार के ऊपर इन्हें आक्रमण कर लिया है, काबुल एयरपोर्ट को अपने कब्जे में कर लिया है। और गनीमत ये समझो आप कि अफगानिस्तान में जो सरकार बैठी हुई थी, जनता के वो सुरक्षा करने वाले व्यक्ति हुए बैठे हुए करते थे, इन्होंने जनता के बचाने के लिए एक गोली तक नहीं लगाई हुई है, चलाई हुई है अपोनेंट मतलब तालिबान के ऊपर। सोच सकते हैं बिना कोई गोली बारूद के इन्होंने और ओवरऑल तालिबानियों ने गोलीबारी शुरू किया था, दनादन गोली चलाया, लोगों को मारना शुरू करे, लेकिन बचाव में इन्हें कुछ नहीं कर पाए। सोच सकते हैं आप क्या व्यवस्था थी अफगानिस्तान की। और यदि अब देखो अफगानिस्तान के ऊपर क्या हुआ था, अमेरिका देश है, फिर से एक बार समझो, इस प्रकार 0 डिग्री भारत देश, अफगानिस्तान। तो साथियों अफगानिस्तान में क्या था, सेना हुआ करती थी अमेरिका की। अब अमेरिका देश ने क्या हुआ, रातों रात चिनूक हवाई जहाज के माध्यम से, चिनूक के माध्यम से अफगानिस्तान से अमेरिका, उन्होंने अपनी सेना को बुला लिया, अपनी जनता को बुला लिया, और यहाँ के जो राजदूत हुआ करते थे, राजदूत को उन्होंने बुलवा लिया। अब सोचो कि क्या व्यवस्था चल रही है। मतलब स्पष्ट है कि अमेरिका ने सपोर्ट छोड़ दिया अफगानिस्तान का, और सपोर्ट करेगा किसका, एक तालिबान का सपोर्ट करने वाला है, ये खबरों में चल रहा है। साथियों सऊदी अरब और ये देश भी जो है इसका समर्थन कर रहा है। एक बात आपको देखना होगा, एक देश यहाँ पर देखने को मिलेगा, तुर्की देश। साथियों तुर्की का एक स्टैंड है। तो साथियों तुर्की जो देश है अफगानिस्तान में तालिबानियों के लिए काम करना चाहता है। तुर्की कहता है अफगानिस्तान में कि भैया हम सुरक्षा कर लेंगे काबुल पर, हम सुरक्षा कर लेंगे एयरपोर्ट की, लेकिन तालिबानों ने एक ही बात में भगा दिया इसको कि भैया आपकी जरूरत नहीं है। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों, तालिबानी अभी स्टार्ट कर रहा है यहाँ पर, और तुर्की जब सपोर्ट कर रहा है तालिबान का, तो बोले आप इसको क्यों भगाने की बात कर रहे हैं। भैया इसलिए क्योंकि आपको बता दूं मैं,
तुर्की की सेना, अमेरिकी की सेना, एक देश आपको देखने को मिलेगा नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साथियों नाटो, यही वो नाटो है, नाटो की सेना, तुर्की की सेना और अमेरिका की सेना, ये सभी देश की सेना मिलकर के और यहीं पर हुआ करती थी अफगानिस्तान में। इन्हीं देश की सेना थी वो, अमेरिका की सेना। जैसे अमेरिका ने रातों रात हटा लिया है तो अमेरिका, नाटो, तुर्की, तो इसने कहा कि भैया तू ही है तुर्की जो हमारे खिलाफ काम कर रहा था, और आज जब हमने अधिकार कर लिया तो आप आए यहाँ पर हाथ बढ़ा रहे मित्रता का, बोले भाग जाइए, आप जैसे दोहरा व्यवहार वाला व्यक्ति हमको नहीं चाहिए, तो इन्हें भगा दिया। लेकिन साथियों इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान तुर्की को सपोर्ट करते हुए कह रहा है कि भैया एक काम करो, पाकिस्तान वाला तुर्की को बोल रहा है कि भैया मैं एक काम कर रहा हूं, मीडिएटर के रूप में काम कर रहा हूं, मध्यस्थता के रूप में मैं काम कर रहा हूं, आप बोले हम दोनों मिलकर काम करेंगे और बोले तालिबान को मना लेंगे। तो साथियों तालिबान का सपोर्ट कौन कर रहा है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है तुर्की का, और तुर्की का विरोध कर रहा है अफगानिस्तान। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान को समझाने में लगा हुआ है तालिबान को कि भैया एक काम करो, तुर्की मेरा मित्र है, आप इसको सपोर्ट करो, आप इसकी बात मानो, वो आपको सपोर्ट करना चाह रहा है, आप सपोर्ट करने दीजिए। मतलब तुर्की भी सपोर्ट करने को तैयार है। ठीक है साथियों, तो यहां तक का ओवरऑल आपको टॉपिक समझ आ चुका होगा। अब साथियों भारत देश ने अपने अलग अलग देशों में राजदूत बिठा के रखे हुए हैं, एम्बेसडर है, राजदूत है, उनका राजदूत ऑफिस बना हुआ है। या अब जब ऑफिस बना हुआ है तो अमेरिका ने अपने चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से कुछ जनता को भी, अपने सैनिकों को भी और वहां के राजदूत एम्बेसडर को भी अपने देश वापस बुला लिया। साथियों भारत देश का क्या हुआ? भारत देश के भी तो वहां ऑफिस है, भारत के राजदूत भी तो वहां उस देश में हैं, तब क्या हुआ? तो साथियों भारत देश के राजदूत वहां पर बैठे हुए हैं, भारत की जनता कुछ वहां पर है, तो इसके लिए एक न्यूज चैनल चलता है इंडिया टुडे का। साथियों इसका फॉरेन अफेयर्स की एक एडिटर महिला होती है गीता मोहन। साथियों गीता मोहन ने तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद सुहेल शाहीन से बात किया। साथियों मोहम्मद सुहेल शाहीन ने कहा, अब उनने क्या कहा? गीता मोहन से बात करते हुए तालिबान के प्रवक्ता ने कहा, शाहीन साहब ने, कि भैया देखो हम जब यहां सरकार में आ चुके हैं तो हम भारतीयों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम किसी भी ऑफिस के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, हम किसी भी राजदूत को नहीं मारेंगे, उनकी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम भारतीयों के खिलाफ वहां पर काम नहीं करने वाले हैं, आप निश्चिंत रहिए। ये जरूर उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है। अब देखना होगा भारत देश क्या इसके ऊपर स्टैंड लेता है, अब अफगानिस्तान भी क्या करता है आगे चल करके। इस प्रकार साथियों ओवरऑल आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा। साथियों जब अफगानिस्तान के ऊपर तालिबानियों का अटैक हो चुका है तो तालिबानी 2021 में अब क्या होगा? अब साथियों यहां पर अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान में सरकार बनेगी किसकी? ये जो तालिबान उसकी बनेगी, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनके बनेंगे, शरिया कानून लागू होगा, महिलाओं की समस्या बनेगी। आप सोच सकते हैं ओवरऑल यहाँ पर एक घटनाक्रम आपको मैंने समझाया। यदि आपको समझ में आ चुका है बहुत अच्छी बात है, और यदि कहीं पर कोई डाउट होता है तो मुझे आप मैसेज जरूर कर देंगे कमेंट्स बॉक्स में। साथियों उम्मीद करूंगा टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने बहुत सारा अलग अलग प्रकार रिसर्च किया, बहुत सारे डेटा मैंने कलेक्ट किया, अलग अलग पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, अलग अलग प्रकार के रिसर्च से, और उसके बाद में मैं आपके सामने ये टॉपिक लेके आया हूं। मैं बता दूं कि अमेरिका देश विरोध करता है हमेशा किसका? रसिया का। और रसिया ने, आपको बताया मैंने पहले ही कि 1979 में क्या हुआ था भैया, तो रसिया देश ने सपोर्ट किया हुआ था अफगानिस्तान का, और अमेरिका ने इसका सपोर्ट किया तालिबान का। मतलब स्पष्ट है कि अब जो अफगानिस्तान देश है, अफगानिस्तान देश को, जनता को धोखा दिया हुआ है अमेरिका देश ने, और अमेरिका देश यदि सेना लेके वहां से नहीं भागता, यदि अफगानिस्तानियों की सुरक्षा करता, तो आज तालिबानी का वहां पर अधिकार नहीं होता। साथियों उम्मीद करूंगा टॉपिक समझ में आ चुका होगा। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।